किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, चर्चा करते हैं कि इस बार गेहूं की फसल कैसी रहेगी हमारी। किसान साथियों, अब की बार गेहूं की फसल हमारी कमज़ोर रहेगी, चाहे किसी भाई ने कोई भी गेहूं क्यों नहीं बो रखा हो। ये बड़े दुख के साथ में आप लोगों को कहना पड़ रहा है। साथियों, अगर आप लोगों को अच्छा निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, तहे दिल से भगवान आप सभी को अच्छा निकाले, पर ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि मैं कई दिनों से और अलग अलग जगह पे जाके देख रहा हूँ कि गेहूं के अंदर पकाई कैसी आ रही है। बालियाँ आपको ठीक दिखाई दे रही होंगी जब आप पहले देख रहे थे, जब अभी वो सूखने लगी है, धीरे धीरे लावणी के नज़दीक गई है, तो आपने देखा होगा कि बालियाँ सिकुड़ गई है, दाने का साइज कमज़ोर पड़ गया है, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये हड़के गेहूं नहीं थे साथियों। जब बालियां हरी थी तो ये फूल के एकदम काफ़ी अच्छे से मोटी दिखाई दे रही थी, तो हमें ये उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी और कर्जा पानी उतर जाएगा। तो अब की बार साथियों मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इसका कारण जो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी थी साथियों, एक तो वो रही, उसने सर्दी ने नुकसान किया हमारे खेतों के अंदर। सर्दी के टाइम पे मैं आपको, जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ी थी तो ये इन बालियों के अंदर, इन पेड़ों के अंदर बालियाँ बन गई थी, और ये नीचे की पाखियाँ आप देख रहे साथियों, ये खाली हैं, इनके अंदर दाना नहीं आया। और अभी साथियों, ये तो था सर्दी का प्रकोप, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी। फिर साथियों, वो सर्दी से जब छुटकारा मिला और 10 दिनों बाद में जब घाम निकलने लगा, तो घाम निकलते हुए जब 10 दिन हो गया था, तो आपने देखा होगा कि ये जो ऊपर की बालियां हैं, बाली का जो टॉप है, इसके अंदर दाने ख़त्म हो गए थे। तो अब के बार सर्दियों की फसल है साथियों गेहूं, पर गेहूं के अंदर भी सर्दी ने नुकसान किया। तो एक तो ये कारण था साथियों। दूसरा कारण उन साथियों के साथ में हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। इस बार जिन साथियों ने 10 साल से ज़्यादा पुरानी वैरायटियों को लगाया है, जैसे 283, 711, 2967, ऐसे अन्य कोई भी वैरायटियाँ जिनको लगाया है, जैसे 283, 343, इनको सर्दी लगती भी ज़्यादा है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। तो जब हम फसल लगाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि रोग रोधी और आगे जो सर्दी आएंगी उसको भी सहन कर सके, उसके अंदर अच्छी ग्रोथ ले। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है साथियों कि वो तो जिस भाई के भी निकले, भगवान से हमेशा, और इसीलिए ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करें कि मेरा अनुमान सही है या गलत है। अभी कुछ भाइयों ने, 5-6 भाइयों से मेरी बात हुई जिनको गेहूं निकले हैं, उनकी रिपोर्ट यही आ रही है कि हर साल से गेहूं अब की बार कम निकलेगा। तो ये मौसम का प्रभाव है साथियों। ऐसे ही सरसों भी हमारी कम निकली, और रहा सहा इस राम जी ने कहीं ओले घेर दिए, कहीं बरसात कर दी, कहीं वो जो थे उनको भी अपने घर ने ले गया। तो अभी एक और मेरा निवेदन है कि जिस भाई ने भी, सरकार अभी पोर्टल खोलेगी ई क्षतिपूर्ति, उसके ऊपर अपना शिकायत आप दर्ज करवाएं, जिन जिन भाइयों ने जिस किला नंबर के ऊपर ज़मीन बोई थी, ताकि नुकसान की कुछ भरपाई सरकार से हम ले सकें। और सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा इस दुख की घड़ी में कुछ काम आए। तो साथियों यही था, आपने देखा होगा, मैं आगे आ गया हूँ काफ़ी, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये माड़ी वैरायटी नहीं है साथियों, आप किसी खेत के अंदर जाके देखिए और किसी भी वैरायटी की बात कीजिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने खेत के अंदर चले जाइए, इसके अंदर 3-4 तरह के बीज मिला के बोए हुए हैं। आप देख सकते हैं किसी के ऊपर ज़्यादा फ़र्क है, ये देखिए बालियाँ भी काली हो गई हैं, और किसी के ऊपर कम है। तो यही दिखाना चाहता था
कि जब हम बीज खरीदते हैं तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बीज के प्रति सचेत होना चाहिए। हमें आपस में बातें करनी चाहिए कि कौन सा बीज अच्छा है, किसको अब की बार लगाना चाहिए। मेरा किसी के लिए साथियों ये नहीं है कि मैं किसी कंपनी का प्रचार करूं या और कोई, मैं एक किसान हूं, मेरी हमदर्दी है कि मेरे किसान साथियों को अनाज फसल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यही मेरा उद्देश्य रहता है। उम्मीद करता हूँ कि सभी भाइयों की फसल अच्छी होगी। राम राम।